सरकारी स्कूल जहां छात्र क्लासरूम में नहीं बल्कि बाड़े में पढ़ रहे हैं। एक जर्जर इमारत जिसकी तस्वीरें पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी, लेकिन जब इसका निरीक्षण करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम उस स्कूल में पहुंची तो माहौल गर्मा गया। लिहाजा मारपीट हुई, पथराव हुआ और पूरे गांव को नाकाबंदी करने की भी नौबत आ गई। क्या ये एक सुनियोजित पूरा घटनाक्रम था? क्या गांव वाले जमीनी हकीकत प्रदेश और देश की जनता के सामने नहीं आने देना चाहते थे, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी इसके बहाने अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहती थी? आज बात इसी मुद्दे पर होगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म की खास पेशकश लेट्स डिकोड को देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। आज बात करेंगे गुलाबी नगरी जयपुर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर बगरू के रामपुरा कंवरपुरा गांव में हुई घटना को लेकर। दरअसल उस गांव में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जिसका पूरा भवन जर्जर है। लिहाजा स्कूल भवन गिर ना जाए, ऐसे में रस्सी बांधकर भवन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि अगर उसी भवन में बैठकर बच्चों को पढ़ाया जाता तो किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि ग्रामीण जागरूक थे, लिहाजा भामाशाहों ने स्कूल को निजी भवन में शिफ्ट कर दिया। कई महीनों से जो बच्चे हैं वो एक निजी भवन में बैठकर पढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो निजी भवन एक जानवरों का बाड़ा या यूं कहें कि तबेला है। उसी में 2 कमरों में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है, जिस पर कुछ लोग खुश नहीं हैं। साफ तौर पर व्यवस्था से, प्रशासन से, विधायक से और सरकार से गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारों का कहना है कि करीब 12 लाख से ज्यादा रुपए सैंक्शन हो चुके हैं उस स्कूल भवन की मरम्मत के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रामपुरा कंवरपुरा गांव का वो विद्यालय बाट जो रहा है एक दुरुस्त स्कूल भवन की। पैसा अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। लिहाजा कॉकरोच जनता पार्टी उस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची ताकि जिम्मेदारों की आंखों तक ये तस्वीरें जाएं, जिम्मेदार कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण करें। लेकिन उससे पहले ही बवाल खड़ा हो गया। अब ये बवाल खड़ा क्यों हुआ उसको भी समझिए। दरअसल स्थानीय ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई महीनों से हम इस बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा संघर्ष हमारा जारी है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बारे में जानकारी भी दी हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्द भवन का निर्माण कार्य हो जाएगा। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति हमारे गांव में आकर राजनीति करने का प्रयास करे, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे, वो कतई स्वीकार नहीं। दरअसल ग्रामीणों को लगता है कि जब सरकारें ही भवन का निर्माण नहीं करवा पा रही हैं, तो ऐसे लोग जो सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं उनको गांव में प्रवेश क्यों दें? क्यों वो अपनी राजनीतिक रोटियां रामपुरा कंवरपुरा गांव से सेक सकें? इसलिए ग्रामीणों ने सवेरे 8 बजे ही, जब एक दल पहुंचा था कॉकरोच जनता पार्टी का जिसमें 4 से 5 लोग मौजूद थे, उल्टे पांव दौड़ा दिया था। साफ तौर पर कहा गया कि आप विदेशी फंडिंग से चलने वाली राजनीतिक पार्टी हैं, लिहाजा आपको गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि आप अर्बन नक्सल हैं। ग्रामीण इतने जागरूक थे, वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उसके अलावा देश दुनिया के मुद्दों की इतनी जागरूकता है और उनका ये पक्ष था जो उन्होंने मुखरता से सामने रखा। जबकि आम धारणा यह है कि ग्रामीण अनपढ़ होते हैं, जागरूक नहीं होते। लेकिन तमाम गांव के लोगों ने यह कहा कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था छात्रों के नाम पर, उसमें देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया गया। देश को तोड़ने की मानसिकता वहां दिखाई दे रही थी, सनातन धर्म का अपमान हो रहा था। ऐसे में ऐसी मानसिकता के लोग
हमारे गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हमें सरकार से लड़ाई लड़नी होगी तो हम हमारे दम पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, धरने देंगे, विरोध भी करेंगे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को ये कहीं ना कहीं चैलेंज लगा। लिहाजा इसीलिए जब एक दल को लौटा दिया था, उसके बावजूद जो को कन्वीनर है कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष राका, उनको ये शायद लगा होगा कि अच्छा अवसर है। अच्छा अवसर इसलिए है कि जब साफ तौर पर गांव के लोग घुसने नहीं दे रहे तो हम वहां जाएंगे, अच्छी तस्वीरें खींचेगी, पूरे देश भर में ये मैसेज दिया जा सकेगा कि एक तरफ जहां राजस्थान की भजनलाल सरकार ने स्कूलों में एंट्री पर रोक लगाई है बाहरी लोगों के, मीडिया को भी रेस्ट्रिक्ट किया है कि वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ऐसे में हम जनता की आवाज बनकर वहां जाएंगे, तमाम हालात दिखाएंगे उस स्कूल के और पूरे देश में चमक जाएंगे। लेकिन रामपुरा कंवरपुरा गांव के लोगों ने ऐसा होने ही नहीं दिया। जब आशुतोष राका दलबल के साथ वहां पहुंचे तो ग्रामीण स्कूल से 200 मीटर आगे गांव की एंट्री पर ही पहुंच गए और पहले समझाइश की गई कि आप यहां से लौट जाएं। अर्बन नक्सल्स की हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं संभव है। लेकिन आशुतोष और उनके साथ आए समर्थक जिरह करने लगे। जिरह इतनी आगे बढ़ गई कि पहले तो वो तब्दील हुई हल्की धक्का मुक्की, फिर मारपीट हुई और आलम यह था कि पत्थरबाजी भी हो गई। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक तूल दे दिया है, सियासी एजेंडा बना दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि हम पर पत्थरबाजी ग्रामीणों ने की ही नहीं। कंवरपुरा रामपुरा गांव के लोगों ने तो मारपीट ही नहीं की, पत्थरबाजी नहीं की, वहां तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे आ गए थे। जब वहां के स्थानीय लोग सवेरे से आपको कह रहे हैं कि हमारे गांव में भैया मत आओ, हम हमारी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, आपकी विचारधारा को हम सपोर्ट नहीं करते, उन तमाम बातों को ताक में रखते हुए आप गांव में पहुंचे। जब आपसे समझाइश की जा रही थी गांव के बुजुर्गों और युवाओं द्वारा, तब आप रुक जाते, लेकिन आप नहीं रुके, आपने भी कन्फ्रंट किया, आगे बढ़े। यही कारण रहा कि वहां पर इतना बवाल हो गया कि मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हो गई, दबे पांव दौड़ना पड़ा आशुतोष राका और तमाम सीजेपी समर्थकों को। अब आप चाहे खींच मिटाने के लिए ये कह देवें कि ये बीजेपी के गुंडे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के पोषित लोग थे जिन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया और गुंडागर्दी की, लेकिन इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना काफी आवश्यक है। दर्शकों, जिस प्रकार की बात की जा रही है उसके बाद सियासी एजेंडा ये खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस भी ये कह रही है कि पंचायत और निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही सीजेपी के लोगों पर साफ तौर पर पत्थरबाजी की, मारपीट की। ग्रामीण तो वहां थे ही नहीं, लेकिन ग्रामीणों ने सवेरे ही ये कह दिया था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि हम ग्रामीण हैं, हम सक्षम हैं। लेकिन आशुतोष राका, मैं पूरी टीम इसको अब सियासी एजेंडा बनाना चाहते हैं। लिहाजा आशुतोष राका तो हमसे खास बातचीत में यह तक कह गए कि अगर अगले 48 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो सरकार खामियाजा उठाने के लिए तैयार रहे। मतलब फिर से एक चेतावनी। अरे भैया, कुछ महीनों पहले तो हमने देखा, कुछ दिनों पहले ही देखा कि जंतर मंतर में क्या हुआ, अब फिर से क्यों सियासी आग लगा रहे हो? अगर आपको राजस्थान के स्कूल्स में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो भवनों की व्यवस्था है, उसको लेकर लड़ाई लड़नी है तो गांधीवादी तरीके से लड़िए ना, लोकतंत्र आपको इजाजत देता है। लेकिन एक तबके को उकसाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों जेनजी को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? यही बात तो उन ग्रामीणों को नागवारा थी, इसीलिए तो आपको भगाया। लेकिन आशुतोष ने साफ कहा है कि 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी होनी चाहिए तमाम लोगों की, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए मदन दिलावर का, और अब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कांग्रेस भी उस बात को सपोर्ट कर रही है। लिहाजा राजस्थान की विधानसभा का दूसरा दिन था आज। हालांकि अनिश्चित काल के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सदन में भी ये मामला जोर गरमाया। कांग्रेस ने साफ तौर पर इसे बीजेपी का षड्यंत्र और गुंडागर्दी बताई है, लेकिन
जो तस्वीरें रामपुरा कंवरपुरा गांव में आज देखने को मिली, उसका समर्थन जिम्मेदार नागरिक और एक पत्रकार होने के नाते मैं यानी कि लखवीर सिंह शेखावत भी कतई नहीं करता। इस लोकतांत्रिक देश में हिंसा का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो गांव में बैठे लोग हों, चाहे शहर में बैठे लोग हों, चाहे राजनीतिक दल से जुड़े लोग हों या प्रशासन ही क्यों ना हो। जो हुआ आज उस बगरू के गांव में वो नहीं होना चाहिए था। पत्थर नहीं चलने चाहिए थे, मारपीट कतई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ग्रामीण भी कम नहीं थे भैया। ग्रामीणों ने भी एक तर्क रखा है। ग्रामीणों ने कहा कि मारपीट पहले शुरू की आशुतोष राका और उनकी टीम ने, उसके बाद हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाए, हमने भी मारपीट की। हालांकि पत्थरबाजी उनके द्वारा की गई और जिन गाड़ियों में बैठकर तमाम ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आए थे उसमें लाठी, डंडे और सरिये थे। एक महत्वपूर्ण तस्वीर और देखने को मिली जो काफी रोचक है। हो सकता है किसी का ध्यान उस पर नहीं गया होगा, लेकिन चूंकि उस गांव में मैं करीब 4 घंटे से ज्यादा रुका हूं, इसलिए ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि एक साफ तौर पर नोबल कॉज है। दरअसल जैसे ही आशुतोष राका को मारा गया, उनको खदेड़ा गया, उसके बाद वो तो अपने तमाम समर्थकों के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, लेकिन उस दौरान 3 कार्यकर्ता सीजेपी के वहां रह गए, जिसमें एक सलमान नाम के व्यक्ति थे, एक रेखा नाम की युवती थी और एक युवती और थी जिनका नाम शायद शिवांगी शर्मा था। इन दोनों बच्चियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। गांव की महिलाओं ने भी इनको साफ तौर पर पुश किया और इनकी वहां मौजूदगी पर कहीं ना कहीं गांव की महिलाओं ने नाराजगी जताई। लेकिन शायद को कन्वीनर कॉकरोच जनता पार्टी होने के नाते आशुतोष राका अपनी जिम्मेदारी भूल गए। वो अपने उन तमाम महिला कार्यकर्ताओं को वहां छोड़कर चले गए, जबकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा था। जब जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो आपके साथ आई महिला समर्थकों को आपने उस भीड़ के भरोसे क्यों छोड़ दिया? जब आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां आए थे, तो क्यों आपने अपने ही महिला कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को तरजीह नहीं दी? क्यों उनकी सुरक्षा में आप वहां खड़े नहीं हुए और दुम दबाकर भाग गए? भैया, आपकी नैतिकता थी ना, रुकना चाहिए था ना। हालांकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ आपके ऊपर भी हिंसा कर सकती थी। और इस प्रकार की जब तस्वीरें होती है तो बतौर पत्रकार हम भी कई बार जूझते हैं। हम भी पहले कोशिश यही करते हैं कि अपना काम निपटाएं, जल्द से जल्द यहां से निकलें, ताकि हिंसक ना हो जाए भीड़, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हो सकता है आशुतोष और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के दिमाग में उस वक्त वही रहा होगा, इसलिए वो वहां से निकल गए। लेकिन उन बच्चियों के साथ अगर कुछ हो जाता, कुछ अनहोनी घट जाती, जिम्मेदार कौन होता? सवाल सरकार और प्रशासन से किए जाते। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस पुलिस का भी है। पुलिस का नेग्लिजेंस इसलिए है क्योंकि आशुतोष राका आरोप लगा रहे हैं एसएचओ पर, कह रहे हैं कि हमने तो पहले इत्तला दे दी थी, लेकिन एसएचओ ने उनको ये कहा बताया कि ये आपका मैटर है, अपने तरीके से इसको निपटिए, हम इन्वॉल्व कतई नहीं होंगे। और अगर जब सवेरे 8 बजे आकर एक पक्ष को रवाना कर दिया, उसके बाद आपको जानकारी थी, तो कम से कम एक पुलिस की गाड़ी तो उस गांव में तैनात रहनी चाहिए थी, ताकि इस प्रकार की तस्वीरें नहीं होती। हालांकि ये चूक क्यों हुई, लापरवाही क्यों हुई, ये सब चीजें डिस्कशन की हैं। क्योंकि क्या ये पूरा घटनाक्रम ही प्रायोजित था? क्या वहां पर राजनीतिक रोटियां जो सेकने गए थे सीजेपी के लोग, क्या वो भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति करेंगे? क्योंकि आज के उनके प्रोटेस्ट की तो जानकारी थी, लेकिन भविष्य में अगर ऐसे ही किसी स्कूल के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हैं सीजेपी के लोग और उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? और जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, तो उसके बाद सीजेपी की भी अगली रणनीति पर, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की अगली रणनीति पर भी सबकी नजर है। क्योंकि एक तरफ राजस्थान के तमाम जैन अल्फा और कॉकरोच जनता पार्टी सहित पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है सूबे की भजनलाल सरकार से कि ऐसी क्या आवश्यकता थी कि तमाम स्कूलों में बदहाल व्यवस्था के बावजूद आपने एक तुगलकी फरमान जारी किया, आपने बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी, प्रिंसिपल की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति दाखिल ही नहीं हो सकता, खास करके मीडिया कर्मी भी स्कूल्स में नहीं जा सकते, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी
नहीं कर सकते, लिहाजा इस आदेश का साफ तौर पर पूरे प्रदेश में विरोध है। लेकिन आज इस प्रकार की तस्वीरें आई, वो हिंसक थी, भयावह थी और दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिस पर कि अब जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप होना चाहिए। लिहाजा इसका जवाब मैं तमाम दर्शकों आप पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि आज जयपुर में जो हुआ, क्या वो उसमें सीजेपी जो है वो सही थी? क्या सीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती थी? क्या ग्रामीणों ने जो किया वो जागरूकता का परिचय था, या फिर ग्रामीण भी कहीं ना कहीं भ्रामक थे, कहीं ना कहीं भ्रमित थे? क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेट्स डिकोड के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।